अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरसान आरिफ और आप देख रहे हैं डीए एंटरटेनमेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं टीपू सुल्तान कौन है और साथ ही साथ बात करेंगे उनकी ब्रिटिश एम्पायर के बारे में। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। अगर चैनल पर नए हैं तो उसे करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान के वालिद अनपढ़ थे, लेकिन वो अपने बेटे को आला तालीम दिलवाना चाहते थे। उन्होंने टीपू सुल्तान के लिए फ्रांस से ट्विटर मंगवाए और मॉडर्न तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी। टीपू एक हैंडसम और पढ़ा लिखा शख्स बना और 15 साल की उम्र में ही एज एडवाइजर जंगों में जाने लगे और बहुत जल्द हैदर हिंदुस्तान के ताकतवर रूलर में से एक बने। टीपू सुल्तान एक नेक मुस्लिम था और एक एडवर्टाइजर था, मगर हिंदुओं को पूरी नुमाइंदगी दी। लेकिन बाद में जब अंग्रेज जंग जीत गए तो उन्होंने टीपू सुल्तान को एक जालिम हुक्मरान के तौर पर पेश किया और कहा कैसे हमने मसूर किया। उन्होंने मसूर के एक जालिम हुक्मरान से बचाया। टीपू सुल्तान मॉडर्न रॉकेट सिस्टम के सबसे बड़े एडवर्टाइजर थे और जब वो नवाब बने तो उन्होंने एक आम आदमी के लिए कानून पेश किया जिसका नाम था प्रिंसपिटा। प्रिंसपिटा के कानून के मुताबिक आम लोगों को कमाई 5% बढ़ा दी जाएगी और साथ ही साथ टीपू सुल्तान ने मैसूर किया कि मैसूर लॉन्च की सिल्क इंडस्ट्री को भी इन शॉर्ट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बूम दिया। यानी कि वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको इतने ज़्यादा बूम दिया कि उस दिनों में इंडस्ट्री जो है आगे गई और बहुत ज़्यादा उसने नाम कमाया। ये हमने बात की टीपू सुल्तान के बारे में और अब हम बात करेंगे ब्रिटिश एम्पायर के बारे में। तो बात की जाए ब्रिटिश एम्पायर के बारे में, बहुत जल्द समझ आ गया था कि अंग्रेज जो वो हिंदुस्तान पे अंग्रेज जो है वो हिंदुओं को गुलाम बनाना चाहते हैं, उनसे हर एक काम करवाना चाहते हैं और अंग्रेजों को भी समझ आ गई थी हम उनका बहुत बड़ा थ्रेट है, यानी बहुत जल्द हम अंग्रेजों की गिरफ्त में आने वाले हैं। अब हम इनकी गुलामी से किस तरह बचेंगे। तो इस मौके पर टीपू सुल्तान ने सिंपली एक बहुत बड़ा प्लान बनाया और प्लान बहुत ही सादा था। अंपायर किसी तरीके से अपना बनाओ और किसी तरीके से अंपायर मजबूत होना चाहती थी और इन जालिम अंग्रेजों से बचना चाहती थी। हिंदुस्तान से बचाओ तो उन्होंने पूरी दुनिया के लिए लीडर से मदद मांगी, यानी कि हिंदुओं से बचने के लिए टीपू सुल्तान ने और उनकी टीम ने पूरी दुनिया से बचने के लिए मदद मांगी, जिनमें मुगल, चाइना, प्रिया, ओमान सबसे उन्होंने मदद मांगी। लेकिन इजिप्ट, फ्रांस ने सपोर्ट करने का कहा और कहा कि जंग जीतने ही नेपोलियन ने टीपू को एक खत लिखा, यानी जंग जीतने से पहले उन्होंने एक खत लिखा और वो खत जब डिलीवर किया जा रहा था, वो खत पहुंचाया जा रहा था, तो वो खत टीपू सुल्तान को पहुंचाने से पहले ही अंग्रेजों के जासूस के हाथ लग गया और उनको पता चल गया कि नेपोलियन और टीपू सुल्तान उनको भगाने का प्लान कर रहे हैं। तो उन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ बहुत बड़ी आर्मी तैयार कर ली। यानी कि जब नेपोलियन से खत पहुंचाया जा रहा था टीपू सुल्तान के पास, तो उस दौरान वो खत अंग्रेजों के ही जासूस के हाथ लग जाता है और वो उल्ट टीपू सुल्तान के खिलाफ यानी उनको कत्ल करने की साजिशें रचना शुरू कर देते हैं। और 5 अप्रैल 1799 को विद द हेल्प ऑफ निजाम्स और विद द हेल्प ऑफ मराठास फौज को लेकर वो टीपू सुल्तान के किला के बाहर पहुंच जाते हैं और साथ ही साथ टीपू सुल्तान के प्राइम मिनिस्टर जो मीर सादिक है उनको खरीद लेते हैं। उनके वो पैसे देकर, उनसे रिश्वत देकर उनको टीपू सुल्तान के ही खिलाफ कर देते हैं। अंग्रेजों ने अपने तोपों से किलों की दीवारों को तबाह बर्बाद करना शुरू कर दिया और बहुत दिन गुजरने की वजह से उनकी फौज के पास खाना खत्म हो गया और भूख से वापस जाने लगे। रहनुमाई में सादिक मीर ने एक दिन अंग्रेज़ों का बहुत बढ़ चढ़ कर साथ दिया और टीपू सुल्तान के वफादार जो जनरल थे यानी कि जनरल मीर सादिक, उन्होंने भी धोखा दे दिया और मौके को देखते हुए टीपू सुल्तान को कमरे में बंद कर दिया और कहा कि आए आपने अब जो करना है कर ले। टीपू सुल्तान को मारते साथ ही अंग्रेज़ों ने मीर सादिक को भी धोखा देकर उसको मार डाला और इसी तरह टीपू सुल्तान की शहादत के साथ साथ मीर सादिक की भी इंतकाल हो गया, मीर सादिक का कत्ल कर दिया गया। लोगों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, सब ने मिलकर मीर सादिक की लाश को कब्र से निकाला और उसको लटकाकर 5 दिन तक बल्कि 3 हफ्तों तक पत्थर से, जूतों से मारते रहे। एटलीस्ट कंपनी जो है यानी कि बाहर की एक कंपनी है उससे उनके लोगों ने भेजा और मीर सादिक को उतार कर वहाँ से उसको दफन किया। दफन करने के बाद अभी भी लोग, जो बहुत तादाद में लोग हैं, वो मीर सादिक की कब्र पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर उसको पत्थर मारते हैं, जूते मारते हैं और कहते हैं कि इस जैसे दगाबाज को, इस जैसे नामुराद को जितने जूते, जितने कंकड़, जितनी जूतियां मारी जाए बहुत कम है। और साथ ही साथ टीपू सुल्तान को मारकर अंग्रेजों ने इतने जश्न मनाया कि उन्होंने पूरे ब्रिटिश को छुट्टी दी और जश्न मनाया। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं की आखिरी उम्मीद थी और उनकी उम्मीद भी टूट गई और अभी तक उनकी ट्रॉफी जो है वो इंग्लैंड में पड़ी हुई है। इसी तरह अंग्रेजों ने फतह हासिल की और अपना नाम कमा लिया और इसी तरह पूरे हिंदुओं पे गालिब आ गए। टीपू सुल्तान ने बहुत कोशिश की मगर अपने ही लोगों की गद्दारी की वजह से, अपने ही लोगों के धोखा देने की वजह से, अपने लोगों का साथ ना देने की वजह से
खुद भी शहीद हुए, उनके लोग जो जिन्होंने गुदारी की वो खुद भी मारे गए, और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो सल्तनत है ख़त्म हुई। आपको आज की कहानी कैसी लगी टीपू सुल्तान का, ये जंग कैसी लगी जो कि अंग्रेज़ों ने हिंदुओं के खिलाफ की, मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।